हरे कृष्णा। जय जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सबका। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे। आजकल भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर को छोड़कर भ्रमण करने बाहर गए। और कहाँ गए? वो अपनी मौसी के घर गुंडीचा माता के मंदिर में गए हैं। वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा और सुदर्शन के साथ। अब ये माता गुंडीचा हैं कौन? ये है रानी गुंडीचा, जो कि राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी हैं। और भगवान जगन्नाथ जी जब इस धराधाम पर जब उनका अवतरण हुआ तो ये राजा इंद्रद्युम्न के समय में ही हुआ था। उन्हीं के ही प्रयासों से भगवान जो है इस धराधाम पर आए थे कलयुग में। तो ये जब जगन्नाथ जी का निर्माण हुआ था, जब उनके वो समुद्र में बहकर जो वो दारू ब्रह्म आए थे, और उन्हीं से ही भगवान के जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा मैया और सुदर्शन जी के विग्रह का निर्माण कराया गया था। वो राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा ही कराया गया था। तो माता गुंडीचा जो हैं, जैसा कि हमने पहले सुना है, वो उन्हीं के ही आग्रह पर जो है, जब विश्वकर्मा इनका निर्माण कर रहे थे विग्रह का, तो दरवाजा खटखट की आवाज़ आनी बंद हो गई तो दरवाज़ा खोला गया था। वो माता गुंडीचा ही थी जिनके कहने पर खोला गया था द्वार। अब जो राजा इंद्रद्युम्न थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से 3 वरदान मांगे थे कि आप हमेशा भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। पहला वरदान ये था। दूसरा वरदान ये था कि आपके हाथ कभी सूखेंगे नहीं, अर्थात जब कोई भोजन ग्रहण करता है, भगवान जब भोग ग्रहण करते हैं तो हाथ गीले हो जाते हैं ना, उंगलियां गीली हो जाती हैं। तो दोबारा सूखने से पहले भोग लग जाएगा। अर्थात जगन्नाथ जी को इतने भोग लगते हैं प्रतिदिन, तो ये एक कारण था कि आपके हाथ सूखेंगे नहीं। दूसरा ये था। और तीसरा ये था, राजा इंद्रद्युम्न ने कहा था कि उनकी कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर उनकी संतान होगी तो वो आगे चलकर मंदिर पर अधिकार जमा सकती है। वो ऐसा नहीं चाहते थे। अब इस पर माता गुंडीचा का प्रश्न था कि अगर उनकी संतान नहीं होगी तो उनका जो है, उनके कार्य हैं जो भी, उनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान जगन्नाथ जी ने उनको, माता गुंडीचा को आश्वासन दिया। पहला कि मैं प्रतिवर्ष आपके यहाँ, आपके घर में आऊँगा और यहाँ आकर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ आकर यहाँ रहा करूँगा। आप मेरी मौसी हैं। तो प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ जी जो है रथ यात्रा के रूप में वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जो है भगवान निवास करते हैं उनके मंदिर में। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि आपका जो श्राद्ध कर्म है, पिंडदान है, वो सब जो है भगवान जगन्नाथ जी ने बोला कि मैं स्वयं करूँगा। तो अब भी जब श्राद्ध कर्म होता है उनका, तो भगवान जगन्नाथ जी के द्वारा ही वो किया जाता है उनका श्राद्ध कर्म। तो भगवान जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि कहाँ तो वो एक भौतिक जो उनसे वो मांग रहे थे, वरदान मांग रहे थे जगन्नाथ जी से, और कोई भी मांगेगा, परंतु उन्होंने जो मांगा तो वो भगवान ने देखो किस रूप में, पुत्र रूप में वो उनका सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारे जगन्नाथ जी इतने परम दयालु हैं, परम जो हैं भक्त वत्सल हैं हमारे जगन्नाथ जी। कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी जो है का ही कोई की वे ही विग्रह हैं, कलयुग के विग्रह हैं भगवान जगन्नाथ जी। तो भगवान जगन्नाथ जी का जो ये धाम है पुरी क्षेत्र, इसको शंख क्षेत्र, पुरी क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि अन्य कितने ही नामों से जाना जाता है, वैष्णव क्षेत्र। तो ये जगन्नाथ जी का धाम बहुत ही दिव्य है। और वहाँ पर जो है भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन तो और ही परम दिव्य हैं। इस समय इतना उत्सव का माहौल है। वैसे तो पूरा वर्ष ही भगवान जगन्नाथ जी के वहाँ उत्सव रहता है, तो अब तो बहुत ही उत्सव का जो हाँ वातावरण है वहाँ पर। तो कभी भी अवसर मिले तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए आप सब लोग। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ।